उत्पत्ति अध्याय 33 याकूब और एसाव का मिलन। कई सालों की दूरी, डर और पश्चाताप के बाद एक ऐसा पल आने वाला था जिसने याकूब के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। याकूब ने दूर से देखा, उसका भाई एसाव 400 लोगों के साथ उसकी ओर आ रहा है। उसका दिल डर से कांप उठा। उसने अपने परिवार को अलग अलग समूहों में बांट दिया। सबसे आगे दासियां और उनके बच्चे, फिर लिया और उसके बच्चे, और सबसे पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। याकूब खुद सबसे आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो अपने भाई के करीब पहुंचा, उसने 7 बार भूमि पर झुककर दंडवत किया। ये उसके नम्र हृदय और पश्चाताप का प्रतीक था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। एसाव दौड़कर उसके पास आया, उसे गले लगाया, चूमा, और दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। वो पल केवल मिलन का नहीं, बल्कि क्षमा और प्रेम की जीत का पल था। एसाव ने याकूब के परिवार को देखा और पूछा, ये कौन है? याकूब ने विनम्रता से कहा, ये वे बच्चे हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे दिया है। एक एक करके सभी ने आकर एसाव को दंडवत किया। फिर एसाव ने पूछा, तुमने जो ये बड़ा दल मेरे सामने भेजा था, उसका क्या मतलब था? याकूब ने कहा, ताकि मुझे आपके अनुग्रह की दृष्टि मिले। एसाव ने उदारता से कहा, मेरे पास बहुत है भाई, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ही रहे। लेकिन याकूब ने आग्रह किया, कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें, क्योंकि आपका चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे मैंने परमेश्वर का दर्शन किया हो। आखिरकार एसाव ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। फिर ईसाव ने साथ चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन याकूब ने अपने बच्चों और पशुओं की कमजोरी का हवाला देकर धीरे धीरे आने की बात कही। दोनों भाई अलग हुए, पर इस बार दिलों में कोई कड़वाहट नहीं थी। याकूब सुक्कोत गया, जहां उसने अपने परिवार और पशुओं के लिए घर और झोपड़ियां बनाई। फिर वो शकीम पहुंचा, जहां उसने जमीन खरीदी और वहां एक वेदी बनाकर उसका नाम रखा, एलेलोही इस्राएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर है। इस कहानी से सीख मिलती है, सच्ची नम्रता दिलों को बदल देती है। क्षमा सबसे बड़ी जीत होती है। परमेश्वर के अनुग्रह से टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। तो कमेंट में लिख के बताएं आपको कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।